नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जिसका कोड 2005 है उसमें चैप्टर 1 यानी यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम की तैयारी करनी है। देखिए, इस यूनिट पे ये मेरा 5वां वीडियो है और आज इस वीडियो में जो मैं आपके लिए एक विशेष प्रकार का प्रश्न जो होता है उस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक मैंने लिए हैं बुक से, 2 बुक से आपके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत सरल भी है, इम्पोर्टेंट भी, लेकिन कई बार स्टूडेंट जो होते हैं इसको बड़ी मुश्किल ढंग से करते हैं और आंसर आता नहीं है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। देखिए, क्वेश्चन का जो टाइटल क्या रखा मैंने सोच दी, जब 2 बलों का परिणामी किसी एक पर लंबवत हो, ये चीज़ है मेन। 2 बल हैं, 2 फोर्सेज है, उनका जो रिजल्टेंट है किसी एक पर परपेंडिकुलर है। देखिएगा, जैसे ये एक फोर्स है, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन ले ली मैंने लंबवत, तो एक्चुअली ये रिजल्टेंट है किसका, एक तो इसका और एक कोई और होगा, नेचुरली इधर ही होगा कहीं कहीं। अब अगर मान लीजिए मैं एक समांतर चतुर्भुज को पूरा बनाऊं, पैरेललोग्राम को, तो इस तरह से बनेगा। तो ये हो गया। अब देखिएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये 2 फोर्स हैं, एक तो P है, एक Q है और ये रिजल्टेंट R है। और रिजल्टेंट जो है इस फोर्स के साथ में परपेंडिकुलर है। कोई ज़रूरी नहीं इसके साथ हो, इसके साथ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। जैसे मान लीजिए एक फोर्स ये है और इसके साथ रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर, तो नेचुरली दूसरा इधर कहीं होगा। भाई एक डायरेक्शन उधर होगी, एक इधर होगी, तभी तो उनका रिजल्टेंट निकलेगा बीच में से कहीं। अब इसका और इसका रिजल्टेंट ये है, तो कैसे करेंगे हम इसके लिए? इसके समांतर रेखा यहाँ से खींच देते हैं और इसके समांतर यहाँ से खींच देते हैं, तो ऐसे बन जाएगा। तो इस बार जो है इस फोर्स ये P मान लीजिए, उस फोर्स ये Q मान लीजिए, और रिजल्टेंट R है और ये Q के साथ में परपेंडिकुलर है। तो P के साथ भी हो सकता है परपेंडिकुलर, Q के साथ भी हो सकता है। ये तय है कि जो रिजल्टेंट है वो किन्हीं 2 जो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है किसी एक के साथ में होगा परपेंडिकुलर, चाहे P के साथ में चाहे Q के साथ में। फिर बाकी तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही आसान तरीके से करने की आपको मैं तरकीब बताऊंगा, आप उसको फॉलो करना। पहले तो बता दूं इसमें क्वेश्चन कौन कौन से लिए मैंने आपके लिए, क्वेश्चन बैंक इस कैटेगरी में। देखिए, बुक 1 जो है उसमें एग्जाम्पल 6 पेज 22, एग्जाम्पल 10 पेज 25, एग्जाम्पल 11 पेज 26 और क्वेश्चन 8 पेज 31, ये मैं करूँगा इस वीडियो में। बुक 2 में काफ़ी हैं, एग्जाम्पल 5 पेज 28, क्वेश्चन 16 पेज 38। ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है और ये क्वेश्चन मैं करूँगा इस वीडियो में। फिर क्वेश्चन 24 पेज 39, क्वेश्चन 25 पेज 39, ये क्वेश्चन 25 पेज 39 और क्वेश्चन 16 पेज 38 लगभग एक जैसे ही हैं, लगभग सेम क्वेश्चन है ये, क्यों डाटा बदले में। फिर क्वेश्चन 11 पेज 43, ये मैं इस वीडियो में करूँगा। क्वेश्चन 12 पेज 43, क्वेश्चन 13 पेज 43 और क्वेश्चन 22 पेज 44। और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अब मैं ये पहले क्वेश्चन नंबर 8 पेज 31 बुक 1 का करने जा रहा हूँ, आप देखें ध्यान से और समझें। एक बिंदु पर लगे 2 बलों का परिणामी एक बल के लंबवत और दूसरे का आधा है। मैं इसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ। रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू वन एंड हाफ ऑफ द अदर। तो दोनों बलों का अनुपात, ये दो बल की बात चली ना, उसका रेशियो और उनके बीच का एंगल कोण ज्ञात कीजिए। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आता है कि रिजल्टेंट एक के परपेंडिकुलर है दूसरे का आधा है, तो मेरी राय ये है कि आप पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिएगा इस प्रकार से, ऐसे, और उसके बाद इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिएगा लंबवत, ऐसे कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे है।
और फिर इधर एक लाइन खींच दीजिएगा ऐसे, और अब अपना समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम पूरा कर दीजिएगा। इसके पैरेलल लाइन आ जाएगी यहाँ से, तो ये, और इसके पैरेलल लाइन हो जाएगी यहाँ से, ये ऐसे, ये ऐसा। तो ये जो आपके एक्स्ट्रा लाइन निकल, मिटा दे इसको वापस थोड़ा सा, आपके पास रबड़ होगा, रबड़ से मिटा देंगे आप, मैंने वाइट ने लगा दिया है। तो इस तरह से इसको थोड़ा और बड़ा बनाया जा सकता था। एक बिंदु पर लगे दो बलों का परिणामी, देखिए ये एक बल है P और एक बल है Q, इसका ये रिजल्टेंट है जो एक बल के लंबवत है, यानी एक के परपेंडिकुलर है। तो P के तो ये परपेंडिकुलर, और दूसरे का आधा है, यानी Q का आधा है ये जो रिजल्टेंट है ये Q/2 है, दूसरे का आधा है, ऐसा कहा हुआ है इसमें। हमें क्या पता करना है, दोनों बलों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी हमें एक तो P/Q पता करना है कितना है, और एक दोनों बलों के बीच का कोण ज्ञात करना है, यानी कि ये एंगल पता करना है, ये वाला एंगल पता करना है। ठीक है, सॉरी। अब आपको पता है कि अगर मैं मान लीजिए एंगल को अल्फा कह दूं, ये तो 90 है, और अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं, तो हमारा जो एंगल अल्फा होगा, हमें अल्फा पता करना है, और अल्फा इज इक्वल टू, ये तो है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री और उसमें थीटा जोड़ देंगे। अब हमें थीटा निकालना पड़ेगा, ये एंगल थीटा निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल। अच्छा, ये समांतर चतुर्भुज है, इट इज ए पैरेललोग्राम, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी अगर ये Q है तो ये भी Q ही होगा ना, और ये इसका डायगोनल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही हुआ ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण, ये थीटा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फिगर मैंने बनाया, जैसे इसको मैंने O कह दिया, इसको मैंने A कह दिया, इसको मैंने B कह दिया, इसको मैंने C कह दिया। मैं ज़रा ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला इसको बड़ा कर देता हूँ समझने के हिसाब से। तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, मान लीजिए बड़ा बना दिया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिएगा, ये O है, ये P है, ये मैंने बताया ना Q है, और ये Q/2 है, और ये देखिए मैंने अभी समझा था आपको थीटा, एक्चुअली थीटा ये था, ये एकांतर कोण है। अब ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं OAC, ट्रायंगल OAC, त्रिभुज OAC एक समकोण त्रिभुज है, क्लियरली राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ही वाला समकोण त्रिभुज है। और आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम लगाते हैं पाइथागोरस, या कह सकते हैं बौधायन प्रमेय, कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P² + Q/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q², आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब देखिएगा P² + Q²/4 बराबर Q²। ये Q² में से ये Q²/4 को तो ले जाएंगे, घटाएंगे तो बचेगा 3Q²/4। अब Q² इधर लेके आ जाएंगे तो P²/Q² इज इक्वल टू 3/4। अब दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूटिंग बोथ द साइड, तो इधर P²/Q² का वर्गमूल क्या आएगा, P/Q। 3 का वर्गमूल कितना होता है, √3, 4 का कितना होता है, 2, यानी कि P और Q का जो अनुपात है, रेशियो है, √3/2 हो गया। ये पहला उत्तर आ गया हमारा, इट इज़ द फर्स्ट आंसर।
देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। एक हमने कोई ऐसा कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाया, केवल राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई और ये जरूर बताया, ये जरूर ध्यान में रखा कि पी और क्यू का रिजल्टेंट जो है Q/2 है राइट एंगल पे पी के, किस प्रकार से ये फिगर बनाने में ध्यान रखा हमने। अब देखिए थीटा कैसे ज्ञात करें। ये समकोण त्रिभुज है, ये न्यून कोण है, इट इज़ एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब यानी परपेंडिकुलर। ये कर्ण, ये क्या बच गया? आधार। तो आप देखिए ध्यान से, अगर कि त्रिभुज OAC में अगर मैं cos थीटा निकालना चाहूँ, cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा अगर ये है तो बेस क्या हो गया? ये OC, और कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? AC। cos थीटा इजिकल टू Q/2 बटा Q। cos थीटा Q/2 से Q काटेंगे तो Q कट जाएगा, 1/2 रह जाएगा। और जब cos थीटा 1/2 हो तो आप जानते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री होता है। और हमको पता है कि अल्फा, मैं पहले समझा चुका हूँ, अल्फा इजिकल टू 90 प्लस थीटा। देखिए ये पूरा एंगल अल्फा नहीं वाला, तो 90 और ये थीटा, हम कहेंगे अल्फा इजिकल टू 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी 90 डिग्री प्लस 60, यानी कि अल्फा इजिकल टू 150 डिग्री। ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है। तो मुझे आशा है आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु पर, ये क्वेश्चन 16 है, पेज 38 बुक 2 का। किसी बिंदु पर कार्यकारी दो बलों का योग 16 है। सम ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16। यदि उनका परिणामी यानी उनका रिजल्टेंट छोटे बल पर लंबवत हो, परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, एंड उसका परिमाण यानी कि रिजल्टेंट का परिमाण मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन हो, तो वे बल होंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन एकदम से ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। ये भी बिल्कुल उसी प्रकार का है। देखिएगा, ये तो हो गया छोटा फोर्स, ये हो गया इस पे परपेंडिकुलर, और ये हो गया बड़ा फोर्स। ये हमने समांतर चतुर्भुज पूरा कर दिया। हमेशा यही तरीका अपनाना जो मैं बता रहा हूँ आपको, और ये इस तरह से, तो फिगर अच्छा बनेगा ना, तो काफ़ी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाती हैं। कई बच्चे पूछते हैं मुझसे, सर ये चित्र नहीं बनाया तो सवाल कर सकते हैं क्या? और मैंने कहा, अभी चित्र तो आपकी हेल्प करता है, ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। आप अगर चित्रों से बचेंगे तो इंजीनियर कैसे बनेंगे? तो फिगर तो जितने ज़्यादा बनाओ उतना अच्छा होता है। ये फिगर्स जो हैं आपकी सहायता करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, आपकी सहायता करेंगे, आप अपनी बात को अच्छे ढंग से समझा पाएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। तो ये मैंने बना दिया फिगर। ये छोटा बल है, मैंने P मान लिया, बड़ा बल है, मैंने Q मान लिया। अब देखिए, आपको P और Q का योग दे रखा है 16 न्यूटन, दे रखा ना 16 न्यूटन। अगर ये, तो इसका मतलब Q कितना हो जाएगा? 16 माइनस P हो गया नहीं? ये हो गया 16 माइनस P। तो मैं यहाँ Q नहीं लिख के इसको 16 माइनस P लिख देता हूँ, क्योंकि Q इजिकल टू 16 माइनस P न्यूटन हो गया। और ये रिजल्टेंट राइट एंगल पर है, और इसका मान आपको दे रखा है 8, कहीं लिखा था ना, उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन होती है। ये 8 न्यूटन है भाई। अब देखिए, ये अगर हम कहें कि OA, ये OB, ये OC, तो OACB एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये 16 माइनस P है, ये बेटे 16 माइनस P, तो ये भी 16 माइनस P होगा। अब ये ट्रायंगल काम में ले लो, ये वाला ट्रायंगल जो कि राइट एंगल है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAC में, समकोण त्रिभुज OAC में
आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता ही है। पाइथागोरस प्रमेय कह दो, बोधायन प्रमेय कह दो। तो पी स्क्वायर प्लस 64। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस पी स्क्वायर माइनस 16 दूना 32p। आप पी स्क्वायर काट सकते हो क्योंकि दोनों बराबर के, एक इधर है एक उधर है, दोनों प्लस में ही कट जाएगा। ये 32p इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 256 में से 64 घट जाएगा, उधर जाएगा 64। तो 32p का जो मान है वो आ जाएगा, घटाओ इसमें से 6 में 4 के 2 और 9 और 1। अब 192 में 32 का भाग लगाओगे तो मेरे ख्याल से 6 आना चाहिए। तो P आ गया 6 न्यूटन। इसका मतलब Q कितना हो गया? देखिएगा, Q तो आपका 16 माइनस P है ना, तो हो गया 16 माइनस 6 बराबर 10 न्यूटन। इसका मतलब P एंड Q इज इक्वल टू 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। ये आंसर आ गया। ये पूछा गया था आपसे, और ये आपकी बुक के अंदर जो है आंसर ए है। मैंने यहाँ भी लिख दिया आंसर है, यहाँ भी लिख दिया आंसर है। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बच्चे पता नहीं किस किस विधियों से करने लग जाते हैं और गलत हो जाता है, जबकि बहुत आसान प्रश्न ये है। अब ये तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट। ये क्वेश्चन 11 पेज 43 बुक 2 का है। यदि एक कण पर लगे दो बलों का परिणामी एक बल के लंबवत और दूसरे का 1/3 हो तो सिद्ध करना है कि बड़े बल का छोटे बल से अनुपात 3:2 है। वही छोटे बड़े की बात आती है हमेशा, तो आपको सेम यही फिगर ध्यान रखना है हमेशा। और नॉर्मली ये छोटा फोर्स होता है, वो बड़ा फोर्स होता है। तो पहले छोटा बना दें, तो ये लो जी, पहले ये छोटा बन गया। अब क्या बनाएंगे? रिजल्टेंट बनाएंगे, परिणामी। तो ये परिणामी हो गया। अब बड़ा बना देंगे तो ये बड़ा हो गया। अब समांतर चतुर्भुज को पूरा कर देंगे तो ये इस ढंग से पूरा हो जाएगा, जो अब तक करता है हम। ये ऐसे, ये जो एक्स्ट्रा लाइन बच गई है इसको मिटा दो बस। हमेशा नाम कैसे देंगे बलों को? ये OA, इसको P कह दिया। ये OB, इसको Q कह दिया। और हम ये मान के चल रहे हैं कि Q P से बड़ा है, और ये है इसका R। अब आप देखें, यदि एक कण पर लगे दो बलों का परिणामी बल एक के लंबवत, इसके तो लंबवत है P के तो, तथा दूसरे का 1/3 है, यानी जो Q है ना, ये पहला तो ये है जिसके साथ में परपेंडिकुलर है ये, दूसरा यानी Q का 1/3 यानी कि 1/3 यानी कि Q/3 है। ये ऐसे लिखेंगे। तो रिजल्टेंट R जो है Q का 1/3 है। हालांकि ये लाइन आपको, इस लाइन की 1/3 तो नहीं दिख रही है, बड़ी है, इसका 1/3 तो बहुत छोटा होगा, लेकिन ये फिगर है तो बाद में सही। हमें कोई फिगर को एग्जैक्टली बनाना ज़रूरी नहीं है, हमें वो चीज़ें दिखानी है जो कही गई है बस। एग्जैक्ट फिगर तो इसका कुछ और बनेगा, उतना हमें जाना नहीं, क्यों हमें अभी कोई ड्राइंग नहीं बनानी है, केवल हमें लाइन डायग्राम बनाना है, समझना अपनी बात को हमने क्या करना है। अब अगर ये Q है तो ये भी Q ही होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और इसको हम C कहते हैं। ये फिर ही राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। मैं देखेंगे तीनों क्वेश्चन मैंने इसी प्रकार के लिया ये। अब लिखेंगे ट्राइंगल OAC समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये राइट एंगल है। इसका मतलब आधार का स्क्वायर प्लस ये आधार ये लंब, Q/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। हमें क्या पता करना है? बड़े बल का छोटे बल से अनुपात सिद्ध करना है हमको। एक्चुअली या लिख देता हूँ, टू प्रूव हमें सिद्ध करना है कि Q/P इज इक्वल टू
3:2/2 ये प्रूव करना हमको, क्यू और पी का रेशियो। तो p² प्लस q²/9 = q²। तो p² बराबर, इसको तो ले जाएंगे तो q² में से घटेगा q²/9, तो ये हो जाएगा 9 में से 1 गया तो 8 q²/9। अब अगर मुझे निकालना है q अनुपात p, तो p उधर ले जाऊंगा मैं, तो q²/p², तो इधर आ जाएगा 9/8। इसका अगर दोनों तरफ का वर्गमूल ले लूँ तो q/p = 9 का वर्गमूल, सॉरी 9 का वर्गमूल और 8 का भी वर्गमूल। और q और p का अनुपात को हम लिखते हैं q/p। 9 का रूट कितना होता है 3, और 8 का कितना होता है 2/2। और यही हमें सिद्ध करना था 3:2√2। आप अगर देखेंगे तो ये काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसमें भी लगभग ऐसा ही कुछ आ रहा था अपने, ठीक है ना। हालांकि ये √3:2 था और यहाँ पर कुछ अलग है। तो मुझे इस बात की पूरी आशा है कि आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो तैयार किया है। ये वीडियो भी हुआ है लगभग 22 मिनट का, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा ये जो क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन किया है, ये करने मुझको 1-1.5 घंटा लगा था। 2-2 किताब में से एक क्वेश्चन को छाँटना, पढ़ना, करना, फिर ये पेपर तैयार करना, फिर लिखना, क्वेश्चन लिखना, तो बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है किसी वीडियो को बनाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको, अगर आपको अच्छा लगे, इसको लाइक और शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलें। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं पूरे राजस्थान में जो फैले हुए, जिनको आप जानते हैं, उन तक आप भेजिए इसको, ताकि उनको बहुत लाभ हो। और अगर मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास। इसको सब्सक्राइब करें। अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैंने ग्रुप बना रखे हैं बच्चों के, वो ग्रुप के माध्यम से करते हैं। अगर आप उन ग्रुप में नहीं हैं तो पर्सनल अपना पूरा एड्रेस दे के, अपना पूरा परिचय दे के, आप कौन हैं, पापा का नाम क्या है, आपकी कॉलेज कौन सी है, आप किस ब्रांच के हैं, ऐसा करके अपना एड्रेस दे के मुझे कोई भी सवाल अपना पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा समय पर। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।